हाय गाइस, बैक विद अनदर वीडियो ऑन दिस चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा उस एक चीज़ के बारे में जो आपकी कार में होनी ही होनी चाहिए। उससे पहले मैं एक वाकया शेयर करना चाहूँगा आपके साथ। मैं और मेरा फ्रेंड एक शादी की पार्टी में गए थे। वहाँ से लौटते लौटते हम लोगों को बज गए थे 12 हम लोग निकल रहे थे वहाँ पार्टी से। तो वहाँ से आके जब मैं बाहर आया तो मैंने देखा अपनी कार में ये जो ये वाला टायर है 37.8, इसमें प्रेशर शो कर रहा है। ये दिखा रहा था ज़ीरो। और होश उड़ गए हम लोगों के कि ये ज़ीरो कैसे दिखा रहा है, कैसे पंचर। जब हम लोगों ने खड़ी करी थी गाड़ी तब तो एकदम सब कुछ सही था, अचानक से ज़ीरो कैसे आ सकता है। तो कोई पंचर हुआ होता तो धीमे धीमे हवा कम होती, जब हम लोगों ने लगाई थी तब तो एकदम सही था, और आए तो एकदम ज़ीरो हो गया। ये कैसे पॉसिबल है। तो रात का बज रहा था 12, और हम लोगों ने ऐसे पैदल आसपास देखा। अब 12 बजे कोई पंचर वाला नहीं, कोई कुछ नहीं, दूर दूर तक कुछ नहीं। अब क्या, अगर कार को घर तक चला के लाते तो हमारा टायर कट जाता, वो हम कर नहीं सकते थे। और क्या है, साथ में स्टेफनी तो थी, बट इतनी रात में आप कोई पार्टी में गए हो, आके फिर स्टेफनी लगाना कार में इतना इजी नहीं है। वो जो कोई मान लीजिए पहले कर चुका है वो तो कर सकता है, बट हर एक के लिए पॉसिबल नहीं है। कोई ओल्ड एज बंदा है या कोई नहीं आता, लोगों को हर कोई ऐसा नहीं कर सकता कि अपना गाड़ी में स्टेफनी लगा ले, इतना ईजी नहीं होता है। तो एक चीज़ है जिसने हम लोगों को बचा लिया उस टाइम पे, वो चीज़ है इन्फ्लेटर। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये होता है टायर इन्फ्लेटर। अच्छा, इसी फ़िल्टर के साथ एक और चीज़ ये आती है, अभी इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। और मैं आपको इसमें दिखाना चाहूँगा जूम इन करके, ये ज़ीरो लिखा हुआ है और ये इसका बटन है, और ये कार ही में लग जाता है। आपको दिखाऊं, ये इसके साथ ये तार है इसका, और ये पॉइंट है जो कि आपकी कार में लग जाता है। ये वाला सॉकेट आपको पता होगा कार में कहाँ पे लगता है, ये लग जाएगा। उसके बाद आप यहाँ से ऑन करेंगे, ये सुई थोड़ी चलेगी, और जब तक ये एक रेड निशान यहाँ पे दिया हुआ है, जब तक यहाँ पे नहीं आ जाएगा तब 35 आनी चाहिए। नॉर्मली 35 हवा होती है टायर में। जब 35 आ जाएगी तो ये जो सुई है ये यहाँ तक के पहुँच जाएगी। तो उस रात में हम लोगों ने इसी का सहारा लिया। और इसके पीछे अगर आप देखेंगे तो ये आपका ये चीज़ है, ये टायर में लग के और ऐसे घूम के लग जाएगी। जैसे को बस ऐसे करना है और इसको घुमा देना है, ये लॉक हो जाएगा। फिर आपको ये बटन ऑन करना है और यहाँ से हवा भरनी शुरू हो जाएगी। हम लोगों ने अपनी गाड़ी में हवा भरी और हम लोग गाड़ी को अपने घर पे ले आए। फिर जब नेक्स्ट डे मैं उठा तो मैंने देखा कि कार में प्रेशर जो है वो उतने का उतना ही है। मतलब कार कहीं से पंचर नहीं थी, किसी ने गाड़ी की हवा निकाली हुई थी और सब कुछ ठीक था। अब मान लीजिए ये मेरे पास इन्फ्लेटर नहीं होता तो हमारे पास ऑप्शन यही था कि हम गाड़ी को छोड़ के चले आते, क्योंकि आसपास कोई पंचर वाला नहीं, कुछ नहीं। वो तो कहिए हम लोगों के पास टायर इन्फ्लेटर था, तो इसका इस्तेमाल करके और हवा भर के हम लोग अपने घर चले आए। मान लीजिए अगर ये इन्फ्लेटर नहीं होता तो कितनी बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाती। एक बार सोच के देखिए, गाड़ी को छोड़ना पड़ता है 30 किलोमीटर दूर, और 12 बजे हम लोग कैसे आते। मान लीजिए उबर से भी अगर आ जाते तो अपनी गाड़ी कोई 30 किलोमीटर दूर नहीं छोड़ के आता है। पंचर भी होता तब भी ये आजकल के टायर ऐसे हैं कि आप उसमें हवा भर दीजिए और वो धीमे धीमे कम होती है। ऐसा नहीं है कि आप पता लगा घर 30 किलोमीटर घर चला के लाए और आपकी हवा बिल्कुल ज़ीरो हो गई, ऐसा नहीं होगा। मान लीजिए आपने इससे जो है 35 हवा भरी है, तो घर पहुँचते पहुँचते अगर बहुत बड़ा अगर कोई पंचर है तो हवा 30 तक के आ सकती है, उससे कम नहीं होगी। भाई हवा 30 तक के आ गई, अपना सुबह उठे, चाहे तो सुबह कोई पंचर वाले को बुला के या आसपास कोई भी पंचर वाला हो उसके पास जाके अपना बनवा सकते हैं पंचर गाड़ी का, उससे स्टेफनी लगवा सकते हैं एज़ पर योर विश। हाँ, तो मैं बात कर रहा था इस चीज़ के बारे में, ये इन्फ्लेटर के बारे में तो मैंने बता दिया। ये लिक्विड भी आता है इसके साथ, ठीक है। ये मुश्किल से आपको 400 रुपये की बॉटल होगी, इसमें लिक्विड होता है। तो इसमें क्या होता है, लिक्विड होता है, ये इससे कनेक्ट हो जाता है इसका। तो ये आपको मैं दिखाऊं, इसमें भी ये जो लिक्विड है इसमें भी ऐसा ही लॉक दे रखा है। ये भी एक साइड जो है टायर में ऐसे करके ऐसे घुमा के लॉक हो जाएगा। और ये जो इन्फ्लेटर का जो ये आउटपुट है ये कहाँ लगेगा, ये लगेगा, इसके लिए पॉइंट दिया गया है, दिखाना चाहूँगा। ये वाला ये इसमें लग जाएगा, और ये जो है ये टायर में लग जाएगा। और आप इन्फ्लेटर ऑन करेंगे, ठीक है, ये इसमें का जो लिक्विड है ये आपके टायर में फैल जाएगा। मान लीजिए कभी आपकी कार पंचर हुई है, आपको कोई पंचर वाला नहीं है आसपास, और आपको ये भी चाहिए कि पंचर बन जाए खुद से, तो आपने इसको ऑन किया। इसको ऑन करने से ये दोनों कनेक्ट हो जाएंगे और ये जुड़ जाएगा टायर से, तो इसका जो लिक्विड है वो टायर में फैल जाएगा। फिर आप जो है गाड़ी को लगभग 10 किलोमीटर ड्राइव करेंगे तो वो जो इसका लिक्विड है वो टायर में पूरी तरीके से फैल जाएगा, और जहाँ पे भी पंचर होगा उस एरिया को कवर कर देगा। तो वो पंचर जो है बन जाएगा। वो देखा जाए तो ये जो रोड पे पंचर बनाते हैं इनसे भी साफ़ पंचर जो होता है वो इसका बनता है, क्योंकि ये जो लिक्विड अंदर से फैलता है। तो आपने सुना होगा पंचर जब अंदर से बनता है तो ज़्यादा अच्छा होता है, रैदर दैन कि उसमें ऊपर से, मतलब वो जो आजकल पूरा अगर सूजे से होल कर देते हैं, है ना, वो ऊपर से पंचर बनने से अच्छा ये जो लिक्विड है इसके थ्रू जब अंदर से पंचर बनता है तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। बस यही बताना था आप लोगों को इस वीडियो में।
थैंक यू। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो।